आपका वेलकम। आज आपको अगली रिएक्शन सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा पहुंचे। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने की हमारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग ईथर बनाया करते हैं। ईथर आप जानते हैं, ईथर का केमिकल फार्मूला होता है ROR। अगर दोनों आर अलग अलग हैं तो ऐसे ईथर को हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और अगर दोनों आर की वैल्यू 1 है तो ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिकल ईथर। इस मेथड की खासियत यही है कि इससे बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर बनाए जाते हैं। हाँ, तो आप पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, दिस रिएक्शन is used to prepare both symmetrical and unsymmetrical ethers, symmetrical and unsymmetrical ether। रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड। समझते हैं, एल्किल हैलाइड सबसे सिंपल एल्किल हैलाइड हमारी क्या है, CH3Br। इसकी रिएक्शन हम कराए NaOCH3। ये हमारा इसका क्या नाम होगा, सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड या कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड साल्ट टाइप का होता है स्ट्रक्चर। तो मेटल आयन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। और यहां से आप देखिए तो इस तरह से NaBr आफ्टर द रिएक्शन अलग हो जाएगा और आपका बन गया CH3OCH3। इसका क्या नाम होगा, दो मेथिल ग्रुप हैं तो डाई मेथाइल ईथर। दूसरा क्या नाम हो सकता है, आयुपाइक नेम। एक साइड में हमारा ये क्या है, CH3O, इसके लिए हम यूज करेंगे मेथॉक्सी। और दूसरी साइड भी एक कार्बन है मेथॉक्सी मीथेन। जो ईथर्स हैं, ईथर के नेम जब भी हम लिखते हैं तो किस पैटर्न पर लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन में। किसी भी ईथर का नाम एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में होता है। ये जो एल्क है स्टार्टिंग वाला, ये स्मॉलर कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है और इधर का जो एल्क है ये हमारी लार्जर कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा। अगला एग्जांपल देखिए, सपोज करिए हमने CH3Br की रिएक्शन कराई Na+OC3H7 से। यहाँ भी उसी पैटर्न पर NaBr अलग हो गया और आपका बन गया CH3OC3H7। स्मॉलर चेन कौन सी है, CH3 वाली, इसलिए इसमें ऑक्सी लगेगा तो कंपाउंड का नाम हो गया मेथॉक्सी। C3 कार्बन के लिए प्रोपेन, इट इज कॉल्ड मेथॉक्सी प्रोपेन। अब आप यहाँ देखिए O के एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में C3H7 है, तो ये कैसा ईथर है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है। हम एल्किल की जगह एरोमेटिक या बेंजीन रिंग भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C2H5Br, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaO और यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग लगा दी, तो ये बोला जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। आफ्टर द रिएक्शन NaBr अलग हो गया, यहाँ क्या हो गया, C2H5OC6H5। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, एक तरफ एथिल ग्रुप है, दूसरी तरफ फेनिल ग्रुप है, तो इसे हम एथिल फेनिल ईथर कह सकते हैं। कॉमनली एथिल फेनिल ईथर कह सकते हैं।
दूसरी तरफ इसका हम नाम और क्या रख सकते हैं, तो 2 और एक तरफ 6, छोटा कौन है 2 वाला, तो आगे ये लगेगा ऑक्सी, इसमें लगेगा एथॉक्सी, और 6 कार्बन की कंपाउंड बेंजीन कहलाती है, तो इट इज आल्सो नोन एज एथॉक्सी बेंजीन। तो ये बच्चों थी हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन तो पहला यही हो सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मेथॉक्साइड, या जैसा कुछ भी हमने यहाँ रिएक्टेंट लिखा उनका नाम लेकर के। दूसरे तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप कन्वर्ट करिए मेथिल ब्रोमाइड को आप कन्वर्ट करिए मेथॉक्सी मीथेन में, मेथिल ब्रोमाइड को आप कन्वर्ट करिए मेथॉक्सी इथेन में। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेथिल ब्रोमाइड से आप बनाइए मेथॉक्सी बेंजीन। थोड़ा सा और डिटेल नॉलेज के लिए इस रिएक्शन की लिमिटेशन, हमारे पास चॉइस होती है कि हम एल्कोक्साइड कौन सा लें और एल्किल हैलाइड कौन सा लें। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एल्किल हैलाइड हमेशा स्मॉलर लेना है और एल्कोक्साइड वाला पार्ट हम बड़ा ले लेंगे। अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो एल्किल हैलाइड, हमारा जो एल्किल हैलाइड होगा वो स्मॉलर वाला होगा और जो एल्कोक्साइड होगा वो हमारा लार्जर वाला होगा। जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल में देखिए आप यहाँ पर हमने मेथिल ब्रोमाइड छोटा लिया, अनसिमेट्रिकल ईथर में एक तरफ C3H7 था, एक तरफ CH3 था, तो हम रिएक्शन में हमेशा जो बड़े वाले पार्ट का एल्कोक्साइड लेंगे और स्मॉलर वाले पार्ट का एल्किल हैलाइड लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है।